एसएसटी में आपका स्वागत है। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे। चलिए, जैसे कि आप लोग के बीच हम कल बोले हुए थे कि आज न्यू चैप्टर लेके आएंगे, और न्यू चैप्टर यानी कि कल हम बताए हुए थे कि फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग को बीच अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन क्या है। फिजिकल और केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब होता है कि भौतिकी परिवर्तन एवं रासायनिकी परिवर्तन क्या है, ठीक ना। तो भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग आज देखते हैं और इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है, ठीक ना। जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में या हमारे आसपास में बहुत सारे चीज देखते हैं, ठीक ना। बहुत सारे चीज दिखाई देते हैं और बहुत सारे चीज दिखाई देते हैं और बहुत सारे परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। माना कि जैसे गर्मी के मौसम आते हैं तो हम लोग के मम्मी लोग क्या करते हैं, अ, चीनी को पानी में डालते हैं। तो जब चीनी को पानी में डालते हैं उसका क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ताकि वो मतलब पीने से राहत मिलता है, ठीक ना। तो चीनी के जब पानी में डालते हैं तो यह मतलब उसमें भी तो वह परिवर्तन होता है क्योंकि उसमें पदार्थ बनता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है, अब यहाँ पे देखा जाता है कि जब चीनी में पानी क्या बोलते हैं, चीनी में पानी में चीनी डाल दिए, तो जब पानी में चीनी डाल दिए शरबत हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए कि यह कौन सा परिवर्तन है। क्योंकि वह अवस्था तो वह चेंज हो रहा है, लेकिन उसका अवस्था क्या होता है, वो अवस्था नहीं बदल रहा है, वो नया पदार्थ तो नहीं बनता है ना। पदार्थ तो वही है, लेकिन सिर्फ उसका अवस्था चेंज हो रहा है। वह पानी से ओनली फॉर पानी में ही चेंज होता है। इसका मतलब होता है कि वो भौतिकी परिवर्तन है। और जैसे कि माना कि गर्मी उर्मी के समय रहता है, या चले ऐसे बहुत सारे चीज, शादी विवाह का जब मौसम आता है, सीजन आता है, तो उसमें भी बहुत सारे चीज देखने को मिलता है। जैसे दही बनना, ठीक है, दूध से दही जमना। तो जब दूध दूध रहता है और दूध से जब जनता ही हम दही दही में बना देंगे, तो वहां पे क्या होता है, दूध से दही में परिवर्तन जो होता है वह रासायनिकी परिवर्तन आता है। क्योंकि दूध तो दूध ही है, लेकिन जब उसको नया पदार्थ बना, वह जम जाता है। तो जमने के बाद क्या आता है, वह रासायनिक परिवर्तन होता है। तो कहने का मतलब होता है, अगर हम क्या दही को कितनों हम उसको तोड़ेंगे, वह दूध में परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जब वह दूध में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए वह कौन सा परिवर्तन है, वह रासायनिक परिवर्तन है। ठीक इसी प्रकार से जब हम शरबत को बनाए हैं, जब पानी में चीनी डाले हैं तो वो शरबत तैयारी हो गया। अब क्या इसमें चीनी में परिवर्तन हो सकता है? हाँ, इसको जरूर परिवर्तन ला किया जा सकता है। जब हम क्या करेंगे, पानी को खूब उबालेंगे, खूब गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद क्या करते हैं, उसको इतना गर्म करेंगे कि वह गर्म करते करते क्या होता है, पूरा पानी सूख जाता है। जो थोड़ा पानी बचता है उसको छान लेते हैं, और उस छानने के बाद क्या करते हैं, उसका प्रोसेस करके फिर हम चीनी में बदला जा सकता है। लेकिन दूध को कभी भी दही में नहीं बदला जा सकता, और दही के कभी भी दूध को दही में बदला जा सकता है, बट दही को दूध में नहीं बदला जा सकता। तो इसी प्रकार से हम लोग को आज देखना है कि भौतिकी परिवर्तन एवं रासायनिकी परिवर्तन क्या है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम पॉइंट डालते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि सबसे फर्स्ट में देखते हैं कि भौतिकी परिवर्तन क्या है। सबसे फर्स्ट में क्या देखते हैं, तो सबसे फर्स्ट में देखते हैं कि भौतिकी परिवर्तन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भौतिकी परिवर्तन, ठीक है। और ये हम जो चर्चा कर रहे हैं, यह हम देखते हैं कि यह है भौतिकी भौतिकी एवं रासायनिकी रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसको हम फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फिजिकल रिएक्शन क्या है, अर्थात भौतिकी परिवर्तन क्या है। भौतिकी परिवर्तन क्या है, हम लोग को भौतिकी परिवर्तन देखना है। और यह टॉपिक हम इतना नीचे से लिए हैं, इतना अच्छा कंटेंट के साथ लिए हैं कि अगर आप लोग इसको अगर अच्छे से देख लीजिएगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए ही
याद हो जाएगा, हमेशा के लिए दिमाग में आप लोग को सेट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि देखते हैं कि भौतिकी परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, वे केवल अवस्था में चेंज होते हैं। वो अवस्था में वे केवल अवस्था को बदलते हैं, अवस्था में बदलते हैं। वो क्या करते हैं, मतलब वे जो होते हैं अवस्था में चेंज, वे जो होते हैं मुख्य रूप से अवस्था चेंज होते हैं। ठीक ना, वो अवस्था मतलब चेंज होते हैं, लेकिन वह क्या करता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक ना, नया पदार्थ क्या होता है, नहीं बनता है। उसका भी क्या होता है, अवस्था एवं लिखते हैं, अवस्था एवं गुण गुण बदलते हैं। ठीक ना, गुण बदलते हैं। अवस्था में हम क्या करते हैं, तो गुण बदलते हैं। ठीक है, गुण में परिवर्तन हो जाता है या बदलते हैं। परिवर्तन हो जाना या बदलना क्या होता है, यह भौतिकी के ही अंतर्गत आता है। यानी कि अवस्था एवं गुण में परिवर्तन, गुण में बदलते हैं, उसे ही भौतिकी परिवर्तन कहलाता कहलाता है। ठीक ना, क्या करते हैं, ये जो होते हैं भौतिकी परिवर्तन, क्योंकि उसका अवस्था जो होता है, अवस्था एवं गुण चेंज हो जाता है। ठीक ना, तो जब अवस्था गुण चेंज हो जाएगा, कभी कभी क्या होता है, उसका आकार भी चेंज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, उसका आकार भी चेंज हो जाता है। तो क्या कहलाता है, वो भौतिकी अंतर्गत भौतिकी कहलाता है। ठीक ना, चलिए एक दो पॉइंट इसका और लिखते हैं। जैसे कि लिखते हैं, पदार्थ ये जो होते हैं भौतिक में जो होते हैं, वो पदार्थ जो होते हैं। ठीक ना, पदार्थ के आकार अमाप, मतलब अमाप के क्या बोलते हैं हम लोग, साइज के नाम से जानते हैं। अमाप को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग साइज के नाम से जानते हैं। ठीक ना, इसका रंग हो गया और अवस्था एवं गुण आदि में गुण आदि में गुण आदि में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे ये पॉइंट जो है, ठीक ना, ये पॉइंट से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि भौतिकी परिवर्तन का मतलब होता है कि उसका आकार, उसका क्या होता है, आकार और उसका साइज, यानी कि दोनों में क्या होते हैं, परिवर्तन होता है। दोनों में क्या होते हैं, परिवर्तन होता है। जैसे कि माना कि हम एक रबड़ ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक रबड़ लेते हैं। ठीक ना, और उस रबड़ को क्या करेंगे, खींचेंगे। तो जब यार उसको खींचेंगे तो क्या होगा, उसका अवस्था में परिवर्तन होता है, उसका साइज में परिवर्तन होता है। लेकिन जो ही उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, जब उसको छोड़ेंगे तो फिर वो अपना ही अवस्था में चला जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि उसका अवस्था और एवं गुण में भी चेंज हो सकता है, लेकिन उसका अवस्था चेंज नहीं होगा। वही किसके अंतर्गत रहता है, तो वह जो होता है वो भौतिकी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक ना, तो वही बताता है। और उसका कभी कभी मान लेते हैं कि जब हम ग्लूकोज बनाए, ठीक ना, तो ग्लूकोज बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम लोग रंग भी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, तो रंग भी डाल देते हैं, उसमें चीनी भी डाल देते हैं, लाल लाल डाल देते हैं, उसमें पीला भी कभी कभी डाल देते हैं, ताकि क्या वो देखने में अच्छा लगे। गर्मी के मौसम में ये सारा चीज देखने को मिलता है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि उसका रंग में भी क्या हो जाएगा, उसका रंग में भी चेंज हो जाता है, उसका रंग में भी चेंज हो जाता है। लेकिन वह कौन सा परिवर्तन रहता है, भौतिकी परिवर्तन आता है, उसमें दूसरा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक ना, तो ठीक उसी प्रकार से उसका क्या होता है, गुण, उसका गुण भी होता है। उसका गुण, पानी तो ऐसे मतलब मीठा, हल्का फल्का मीठा रहता है, लेकिन जो ही उसमें चीनी डाल देते तो क्या होता है, पूरा मीठा हो जाता है।
क्या होता है, वह पूरा मीठा हो जाता है, तो उसका क्या होता है, उसका गुण में भी चेंज हो जाता है, लेकिन उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं कि भौतिकी परिवर्तन जो होता है उसका यानी कि आकार, साइज, रंग और अवस्था, सारा चीज में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वह रंग में परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिकी परिवर्तन कहते हैं। जैसे में, चलिए जैसे में इसका देखते हैं, जैसे जैसे पानी में शक्कर डालना, पानी में शक्कर डालना, ठीक ना। पानी में चीनी का विलयन, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, पानी में चीनी का विलयन। विलयन का मतलब वही मिलाना, विलयन का मतलब क्या, वही मतलब मिलाना, ठीक ना। ईटीसी, यानी कि इसी प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, इसी प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि यह क्या है, ये जो होते हैं भौतिकी परिवर्तन के अंतर्गत आता है। चलिए भौतिकी परिवर्तन के कुछ उदाहरण, एक दो और उदाहरण देते हैं, भौतिकी परिवर्तन के एक दो और उदाहरण देते हैं। जैसे कि मोमबत्ती को पिघलना, मोमबत्ती को पिघलना यह कौन सा परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का पिघलना जो होता है यह भौतिकी परिवर्तन होता है। मोमबत्ती को पिघलना कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिकी परिवर्तन, ठीक ना। और जब मोमबत्ती को पिघलने के बाद क्या होता है, फिर वह मतलब वो अपनी अवस्था में चला जाता है, तो जब वह अपनी अवस्था में चल जाएगा तो वह क्या कहलाता है, वह जो होता है वो अपनी अवस्था में फिर चला जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे देखते हैं, रबर का आकार में, रबर के आकार में बदलना, रबर के आकार में बदलना, ये सब क्या है, ये सारा चीज जो है, ये सारा चीज जो है कौन सा परिवर्तन है, ये सारा चीज जो है यह मुख्य रूप से भौतिकी परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, तो ये सारा चीज जो है यह मुख्य रूप से क्या है, तो भौतिकी परिवर्तन है, ठीक ना। यहाँ तक कि देखते हैं, जैसे कि हम ब्लड के देखते हैं, ब्लड, उसमें भी उसका हम उसका उपयोग करते हैं, तो वो सारे चीज क्या कहलाता है, वो सारे चीज जो होते हैं वो भौतिकी परिवर्तन के अंतर्गत रहता हुआ भौतिकी परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। उसका रंग में भी सारा परिवर्तन होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं कि जैसे कि अब हमको रासायनिक परिवर्तन देखना है, ठीक ना। यहाँ तक हम क्या देखे हैं, यहाँ देखें कि भौतिकी परिवर्तन, अब हम देखना है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो वैसा परिवर्तन जिसमें उसका आकार, मतलब सारा चीज, ठीक है, क्या होता है, नया बनता है, सारा चीज क्या बनता है, नया बनता है। कहने का मतलब होता है कि इसमें एक नहीं, एक से अधिक पदार्थ सारे नया चीज बनते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग भौतिकी परिवर्तन, सॉरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। चलिए सबसे पहले इसके थोड़ा हम परिभाषा के ओर हम चलते हैं और परिभाषा के बारे में थोड़ा हम इसको देखते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब होता है कि वैसा परिवर्तन जिसमें, वैसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से एक या एक से एक या एक से अधिक नए पदार्थ, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, इसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, कहने का मतलब होता है कि वैसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ का निर्माण करता है। नया में भी होता है कि वह एक से अधिक, एक तो नया पदार्थ बनेगा, उसमें से चाहेगा तो और अधिक भी नया पदार्थ बनाया जा सकता है, ठीक ना। तो वैसे परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग
रासायनिकी परिवर्तन कहते हैं, ठीक ना। चलिए इसका कुछ उदाहरण के ऊपर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम जितना उदाहरण देंगे, जितना से ज्यादा उदाहरण देंगे, ठीक है, उतना ही आपका क्या होगा, बहुत ही फायदा होगा। और जितना से ज्यादा उदाहरण आप लोग के बीच आएगा, आपको उससे ज्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए जैसे में देखते हैं कि दूध से दही बनना, ठीक है, दूध से दही बनना। तो जब दूध से दही बनेगा तो इसमें कौन सा परिवर्तन होता है, इसमें होता है रासायनिकी परिवर्तन, ठीक है। दूसरा में लिखते हैं भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, कौन सा परिवर्तन, रासायनिकी परिवर्तन। लोहे में जंक लगना, लोहे में क्या होता है, तो लोहे में जंक लगना। तो लोहे में जंक लगना भी कौन सा परिवर्तन होता है, तो लोहे में जंक लगना भी रासायनिकी परिवर्तन होता है। ठीक, आगे देखते हैं, जैसे कि अंगूरों में किंगवन, किंगवन मतलब कीड़ा मकोड़ा का लगना, ठीक ना, लगना, और उसका जो खराब कर देता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है रासायनिकी परिवर्तन। आगे देखते हैं शराब का बनाना, शराब का बनाना, ठीक है, ये कौन सा परिवर्तन होता है, तो शराब का परिवर्तन यानी कि शराब का बनना, ये यानी कि दो चार हम थोड़ा हार्ड डाल दिए हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये सारा चीज जो होता है, ये सारा चीज जो होता है कौन सा परिवर्तन होता है, ये सारा चीज जो होता है, यह जो होता है मुख्य रूप से रासायनिकी परिवर्तन। यह क्या होता है, तो ये सारा चीज जो होता है वो रासायनिकी परिवर्तन होता है, ठीक है, रासायनिकी परिवर्तन, ठीक है। और कभी कभी आप लोग के बीच एक छोटा सा क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आप लोग को फंसा दिया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे चलिए हम आप लोग से ही पूछते हैं कि यहाँ पे मोमबत्ती, मोमबत्ती, मोमबत्ती का जलना एवं पिघलना कौन सा परिवर्तन है, यह मस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मस्ट एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम वीवीआई बोलते हैं, ठीक ना। यह क्वेश्चन आपको लगातार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है मोमबत्ती का जलना एवं पिघलना, यह कौन सा परिवर्तन होता है, आप लोग जरूर से जरूर बताइए कि मोमबत्ती का जलना एवं पिघलना कौन सा परिवर्तन होता है, ठीक है। तो मोमबत्ती का जलना एवं पिघलना ये जो होते हैं, मोमबत्ती का जलना एवं पिघलना, ये मोमबत्ती का जब जलने का बात करेगा, ठीक ना, मोमबत्ती का जब जलने का बात करेगा तो जलना जो हो जाएगा यह केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल, कहने का मतलब होता है जब मोमबत्ती जलता है तो जलने का बात करेगा, यह हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, कौन हो जाएगा, यह रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। जब मोमबत्ती का जलने का बात करेगा तो रासायनिक परिवर्तन, और जब मोमबत्ती का पिघलने का बात करेगा, क्या चीज के बाद, पिघलना, तो पिघलने का बात करेगा तो कौन सा परिवर्तन होता है, तो यह पिघलने का बात करता है, तो यह जो होता है भौतिकी परिवर्तन होता है। यह कौन सा परिवर्तन होता है, तो भौतिकी परिवर्तन होता है, ठीक ना। इस प्रकार से हम यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग का मिलेगा कि भौतिकी एवं रासायनिकी दोनों परिवर्तन, केवल भौतिकी परिवर्तन, केवल रासायनिकी परिवर्तन, और इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो कहने का मतलब होता है कि जब आप लोग को इस प्रकार से क्वेश्चन देखने का मिलेगा, क्योंकि बार बार यह क्वेश्चन आप लोग के बीच रखा जाता है और यह क्वेश्चन आप लोग के बीच फंसाने के लिए रखा जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, तो रासायनिकी परिवर्तन एवं भौतिकी परिवर्तन, इसमें दोनों परिवर्तन होता है। जब जलने का बात करते हैं तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जलने का बात करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट नंबर 6 में देखते हैं लकड़ी का जलना, क्या होता है, लकड़ी, लकड़ी का जलना, जलना, ठीक है। तो यहाँ पे लकड़ी का जलना जो होता है, लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन होता है, तो लकड़ी का जलना भी होता है
यह रासायनिक परिवर्तन होता है। ताकि लकड़ी का जब जला देते हैं, जलाने के बाद क्या होता है, लकड़ी जो होता है क्या होता है, राख बन जाता है। लकड़ी क्या हो जाता है, तो लकड़ी जो होता है मुख्य रूप से राख बन जाता है। क्या बन जाता है, राख बन जाता है। क्या राख को फिर हम लकड़ी बना सकते हैं? क्या राख को हम लकड़ी बना सकते हैं? राख को क्या होता है, कभी भी लकड़ी नहीं बनाया जा सकता है। तो यह कौन सा परिवर्तन होता है, यह जो होता है यह रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है, यह मुख्य रूप से रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखे हैं कि भौतिकी परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन क्या है, ठीक ना। अब इसमें हम लोग को देखना है बहुत सारे चीज आगे आप लोग को देखने के मिलेगा। कभी कभी जैसे कि हम यहाँ पर भी देख लिए, उसका रंग में परिवर्तन होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना, ये सारे चीज जो होते हैं ये परिवर्तन के ही हिसाब से हम लोग देखे हैं, ठीक ना। और इसका हम लोग बहुत सारे उदाहरण के तौर पे और हम आगे देखने को मिलेगा, ठीक ना। जैसे प्रकाश अथवा अथवा किसी अन्य चीज को भी हम जब देखते हैं, ठीक ना, उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है, गंध में परिवर्तन होता है, अथवा कोई गंध में परिवर्तन होता है, ठीक ना। उसी प्रकार गैस में भी बहुत सारे चीज क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या एक बार गैस के अगर छोड़ देने से फिर वह गैस को वापस लाया जा सकता है? जब गैस को वापस नहीं लाया जा सकता, ये भौतिकी एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब होता है कि उसका अवस्था, उसका आकार में क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है। उसका अवस्था एवं आकार में क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे चीज को देखे हैं, ठीक ना। अब क्या करते हैं, फिर अब हम लोग क्या करेंगे आगे, इसका नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे और इसके आगे इसका क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो आज हम लोग देखे हैं कि भौतिकी परिवर्तन एवं रासायनिकी परिवर्तन, और ये दोनों परिवर्तन मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह यहाँ से आपको भर भर के बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिर इसका आगे के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर अब लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, ठीक ना। कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।